हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विराट कोहली के इस पोर्ट्रेट का बैकग्राउंड बनाने वाले हैं। जैसे कि आप इस पोर्ट्रेट को देख सकते हो या फिर ये पोर्ट्रेट लगे हैं, इन पोर्ट्रेट को भी देख सकते हो। इनमें भी हमने बैकग्राउंड बनाया था और इसमें डेप्थ दिख रही है, रियलिस्टिक दिख रहा है। तो आप इस तरह से बैकग्राउंड बना सकते हो और बैकग्राउंड बनाना इसलिए जरूरी है दोस्तों। और इस वीडियो में मैंने ऐसी टेक्निक्स बताई है जिसकी हेल्प से किसी भी आर्ट वर्क का बैकग्राउंड बना सकते हो। अब देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको इसे ध्यान से सुनना है। किसी भी आर्ट वर्क के बैकग्राउंड में शेडिंग करने से पहले मैं आपको ये चीज बता देता हूँ जो कि आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, जैसे कि हमारे रेफरेंस है, ये काफी ज्यादा लाइट रेफरेंस है। इनके फेस में और इनकी शर्ट में काफी ज्यादा लाइट शेडिंग है, तो इसी वजह से हम बैकग्राउंड में डार्क शेडिंग करेंगे। डार्क का मतलब ये नहीं कि हम एकदम से डार्क कर देंगे, नहीं, हल्का डार्क होगा, बट दोस्तों जो हमारा रेफरेंस है उससे थोड़ा डार्क होगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इनके फेस में लाइट शेडिंग है और इनकी शर्ट में भी लाइट शेडिंग है। ठीक है, तो जब यहाँ पर लाइट शेडिंग है तो बैकग्राउंड में डार्क शेडिंग है। इनके फेस में लाइट शेडिंग है तो बैकग्राउंड में डार्क शेडिंग है। ठीक है, और इनके हेयर्स में डार्क शेडिंग है तो इनके हेयर्स के ऊपर लाइट भी है, उसको बैलेंस करने के लिए। तो किसी भी पोर्ट्रेट में हमें इसी तरह से इन टिप्स को फॉलो करके बैकग्राउंड में शेडिंग करनी है। किसी भी आर्टवर्क के बैकग्राउंड में शेडिंग करने के लिए हमारे पास इस टाइप की चारकोल होनी चाहिए। अगर आपके पास ये चारकोल है तो ठीक है, वरना आप इस चारकोल को मार्केट से भी ला सकते हो। दोस्तों, अगर आपके पास पाउडर है तो आप पाउडर का यूज करना। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप पाउडर बनाना सीख सकते हो, और जिसके पास पाउडर है वो वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकता है। तो देखिए, इस तरह की आपको ये चारकोल लेनी है और इस तरह का रेगमाल लेना है, इसे सैंड पेपर भी बोलते हैं, और इसके ऊपर इसे कुछ इस तरह से घिसना है। देखिए, इस तरह से पाउडर बनाने के बाद अब आपको कोई भी कॉटन लेना है और कॉटन की हेल्प से चारकोल पाउडर को कुछ इस तरह से उठाना है, कुछ इस तरह से। अब देखिए, जैसे कि हमारे इस रेफरेंस में कॉर्नर की साइड ज़्यादा डार्क है और इनके फेस के पास आते आते वो लाइट है, तो हमें इसी तरह से इसमें शेडिंग करनी है। ठीक है, कॉर्नर पे कुछ इस तरह से शेडिंग करनी है धीरे धीरे, और आपको बहुत ही लाइट हैंड के साथ ये शेडिंग करनी है। और इसी तरह से आपको एक फर्स्ट लेयर कर लेनी है ओवरऑल बैकग्राउंड में। तो कुछ इस तरह से आपको एक लेयर कर लेनी है रफली। ठीक है, इस तरह से लेयर करने के बाद अब दोबारा से आपको इस पाउडर को कुछ इस तरह से उठाना है। इस बार थोड़ा ज़्यादा पाउडर लेना है और कुछ इस तरह से इसमें शेडिंग करनी है, और बहुत ही ध्यान से आपको ये शेडिंग करनी है। ठीक है, एकदम से डार्क नहीं होना चाहिए। देखिए, कुछ इस टाइप की शेडिंग आनी चाहिए, है ना। अब देखिए, इस तरह से शेडिंग करने के बाद मेरा कॉटन खराब हो गया था, तो मैंने दोबारा से दूसरा कॉटन लिया है। नाइस। तो आपको भी इस तरह से कॉटन चेंज करना है अच्छी तरह से बैकग्राउंड बनाने के लिए। ठीक है, अब सेम आपको यही प्रोसेस दोबारा से अप्लाई करना है। अब मैं इधर की तरफ शेडिंग कर रहा हूँ। तो अब नीचे की तरफ भी मैं इसी तरह से शेडिंग कर लूंगा इसमें। देखिए, आप कुछ इस तरह से डार्क बैकग्राउंड बना सकते हो अपने रेफरेंस को ऑब्जर्व करके और इन टिप्स की हेल्प से। बट दोस्तों, जैसे कि साइड साइड वाला पार्ट है, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। इस पार्ट को बनाने के लिए हम कोई भी फ्लैट ब्रश लेंगे और फ्लैट ब्रश की हेल्प से इस तरह से शेडिंग करेंगे। जब हम फ्लैट ब्रश की हेल्प से इस तरह से शेडिंग करेंगे ना इन पार्ट में, तो ये अच्छे से फिनिशिंग के साथ बन जाएगा। अब देखिए, इस तरह से शेडिंग करने के बाद अब या तो आपको सॉफ्ट पेस्टल कलर ले लेना है या फिर आप चारकोल पेंसिल ले सकते हो, व्हाइट चारकोल पेंसिल। क्योंकि दोस्तों, जो हमारे आर्ट वर्क है इसके पीछे वाइट वाइट ओरा जैसा है, तो उसे बनाने के लिए हम इसमें इस टाइप की चारकोल पेंसिल का यूज कर सकते हैं, या फिर आप सॉफ्ट पेस्टल का यूज कर सकते हो। कमाल कर दिया आपने, कितने टैलेंटेड है आप। और कुछ इस तरह से शेडिंग करनी है, ये आपको फेस के पास पास करनी है।
अब देखिए इस तरह से वाइट चारकोल शेडिंग करने के बाद अब आपको अपने फिंगर से इसे कुछ इस तरह से ब्लेंड कर देना है और आपको बहुत ही धीरे धीरे से ब्लेंड करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। साथ में चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसके ऊपर मैंने पूरी प्लेलिस्ट भी बनाई है, अगर आपको स्टार्टिंग से बनाना है तो आप वो भी देख सकते हो। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।